नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश चंद मीना प्रवक्ता विद्युत के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारा में पदस्थापित हूँ। आज के इस वीडियो ई लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि थेवेनिन थ्योरम के द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंतर्गत पढ़ा कि थेवेनिन थ्योरम क्या होती है। यहाँ पर हम दिए गए सर्किट में 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम सर्किट में देख रहे हैं कि 3 ओम टर्मिनल ए और बी के मध्य में लगा हुआ है। इस ब्रांच में हमें करंट आई का मान थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम दिए गए सर्किट को सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस दिए गए सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्स, एक 10 वोल्ट का और दूसरा वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का लगा हुआ है। इन दोनों वोल्टेज सोर्स को पहले हम करंट सोर्स में चेंज करते हैं। तो पहले वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने पर I1 का मान होगा I1 इक्वल टू B1/R1। B1 का मान है 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने पर करंट का मान आ जाएगा 1 एम्पियर। और जो यहाँ पर 10 ओम इसके सीरीज में लगा हुआ है कि 10 ओम इस करंट सोर्स से क्या आ जाएगा, समांतर में। इसी प्रकार इस दूसरे वाले वोल्टेज सोर्स को भी हम करंट सोर्स में चेंज करते हैं। इसके लिए यहाँ पर करंट का मान आएगा I2 इक्वल टू B2/R2। B2 का मान है 20 वोल्ट, 20 में हमने भाग दिया 5 का, कितना आया 4 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने 4 एम्पियर का ये करंट सोर्स लगा दिया। और जो रेजिस्टेंस यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था वो रेजिस्टेंस यहाँ पर इस करंट सोर्स से क्या आ जाएगा, समानांतर में। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स प्रथम है उसका पॉजिटिव टर्मिनल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एरो भी कहाँ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस प्रकार सेकंड वाले वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल भी कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ करंट सोर्स की एरो का डायरेक्शन भी क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस प्रकार इन दोनों वोल्टेज सोर्स को हमने करंट सोर्स में चेंज कर लिया। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों करंट सोर्स I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इक्वल टू 4 एम्पियर, दोनों में बहने वाली करंट की दिशा एक ही है। अतः I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 एम्पियर। तो इन दोनों करंट सोर्स के स्थान पर हम एक करंट सोर्स लगा देंगे जिसका मान होगा 5 एम्पियर। एवं यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 किस में है, समांतर क्रम में। अतः R इक्वल टू R1/R2 प्लस R2 इक्वल टू 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5 इक्वल टू 50/15 इक्वल टू R इक्वल टू आ गया 10/3 ओम। तो इस प्रकार इन दोनों करंट सोर्स से हमने एक सिंगल करंट सोर्स 5 एम्पियर का प्राप्त किया और दोनों रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस का मान 10/3 प्राप्त हुआ। इसके बाद में रिमेनिंग सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 2 ओम और ये 3 ओम। इस प्रकार हमने इस दिए गए सर्किट को पहले सोर्स कन्वर्जन टेक्निक की सहायता से क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब थेवेनिन थ्योरम के द्वारा किसी भी सर्किट में करंट आई का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, BOC का मान ज्ञात करते हैं, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो सर्किट दिया हुआ है उसके टर्मिनल ए और बी के मध्य में जो रेजिस्टेंस 3 ओम लगा है उसको यहाँ से हम हटा देंगे। तो ए और बी से हमने 3 ओम के रेजिस्टेंस को हटा दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, BOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो 2 ओम है ये इसका टर्मिनल ए ओपन है, तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर BOC का मान क्या होगा, जो 10/3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो BOC के बराबर होगा। अतः BOC इक्वल टू क्या हो जाएगी, 10/3 ओम में बहने वाली करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, तो I इंटू R। आई का मान हुआ 5 एम्पियर, तो 5 इंटू R का मान 10/3, तो BOC इक्वल टू हो गया 50/3 वोल्ट। इसको हम थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो BOC इक्वल टू VTH इक्वल टू 50/3 वोल्ट। अब स्टेप 2 के अंतर्गत हम जानेंगे कि R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई सर्किट दिया हुआ है। R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि टर्मिनल ए और बी के मध्य में जो लोड रेजिस्टेंस है उसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इस प्रकार हमने ए और बी के मध्य में से लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, R इक्विवेलेंट।
इसके बाद जो भी सोर्स होता है, यदि दिया गया सोर्स वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं एवं करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पूरे सर्किट में एक ही करंट सोर्स दिया हुआ है, तो इस करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ओसी, ओसी का मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करने के लिए क्या होगा, करंट सोर्स के दोनों टर्मिनल को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ए और बी के मध्य में कुल कितना प्रतिरोध है। तो ए से बी पर जाने पर यहाँ पर एक ही रास्ता है, इसमें R1 इक्वल टू 2 ओम और ये 10/3 ओम, दोनों किस्म हुए सीरीज में। तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 का मान रखा 2 प्लस R2 का मान 10/3 इक्वल टू होगा 16/3 ओम। इस प्रकार R इक्वलेंट का मान आ गया 16/3। अब हमने ओपन सर्किट वोल्टेज एवं आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर लिया है। इन दोनों का मान प्राप्त होने पर हम इसका थेवेनिन मॉडल बना सकते हैं। तो दिए गए सर्किट का थेवेनिन मॉडल बनाने पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज के सीरीज में आर इक्विवेलेंट को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये बीओसी हुआ ओपन सर्किट वोल्टेज, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टर्मिनल ए और बी के मध्य में जो हमने रेजिस्टेंस शुरू में यहाँ से हटाया था, रिमूव किया था, उसको हम वापस यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें सर्किट प्राप्त हुआ जिसमें बीओसी, आर इक्विवेलेंट और ये क्या हुआ, लोड रेजिस्टेंस आरएल को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे आई का मान ओम के नियम से आई इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट और आरएल किसमें, सीरीज में। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज बीओसी अपॉन रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट प्लस आरएल। आई इक्वल टू बीओसी का मान रखा 50/3 अपॉन 16/3 प्लस 3। इनको सॉल्व करने पर आया इसका 50/3 अपॉन 25/3। इसके बाद आई इक्वल टू हो गया ये, और आई का मान आया आई इक्वल टू 2 एम्पियर। अतः दिए गए सर्किट में बहने वाली धारा का मान हुआ 2 एम्पियर। अब थेवेनिन प्रमेय के द्वारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें हमको जो लो टर्मिनल ए और बी के मध्य में 3 ओम है, इसके अंतर्गत हमें करंट आई का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या होगा, दिए गए सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट का, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस R1 2 ओम का है। तो इस सोर्स को, इस वोल्टेज सोर्स को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, करंट सोर्स में। तो करंट का मान हम क्या होगा, ओम के नियम से ज्ञात करेंगे। I1 इक्वल टू B1 अपॉन R1। B1 का मान हुआ 10 अपॉन R1 का मान 2 इक्वल टू 5 एम्पियर। यानी इस वोल्टेज सोर्स को जब करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर करंट का मान हो जाएगा 5 एम्पियर। इसके बाद जो रेजिस्टेंस 2 ओम इसके सीरीज में लगा हुआ है, 2 ओम किसमें हो जाएगा, समानांतर क्रम में। रिमेनिंग सर्किट में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी यहाँ पर ये 2 ओम है, यहाँ पर ये 10 एम्पियर है, यहाँ पर ये 1 ओम है, यहाँ पर ये 3 ओम है। ऐसे कैसे अपन ने यहाँ पर इस सर्किट को बना दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 ओम और ये 2 ओम, यानी R1 R2 किसमें, समांतर क्रम में। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 का मान रखने पर R का मान आया इक्वल टू 1 ओम। तो इस प्रकार इन दोनों सर्किट में जो लगे हुए रेजिस्टेंस हैं R1 R2, इनके स्थान पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम का, वही करंट सोर्स क्या हो जाएगा, समांतर में। तो 5 एम्पियर 1 ओम। इसके बाद में रिमेनिंग सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, 10 एम्पियर 1 ओम और 3 ओम। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दो करंट सोर्स 5 एम्पियर और 10 एम्पियर दोनों समांतर क्रम में हैं, और समांतर क्रम में हम करंट को जोड़ सकते हैं। दोनों की करंट की डायरेक्शन एक समान है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 10 इक्वल टू 15 एम्पियर। तो इन दोनों करंट सोर्स से हमने ये 15 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा दिया। रेजिस्टेंस 1 ओम इसके समांतर में आ जाएगा। रिमेनिंग सर्किट 1 ओम और ये 3 ओम में कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार हमने इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम ओपन सर्किट वोल्टेज का मान ज्ञात करेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए हमने दिए गए सर्किट के टर्मिनल ए और बी से हमने लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो टर्मिनल ए से जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो ओपन है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज का मान होगा, क्योंकि इसके अंदर बहने वाली करंट 0 होगी, तो वोल्टेज का मान B इक्वल टू I इंटू आर, यानी 1 × 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो 1 ओम के अंदर वोल्टेज 0 होगा। इस प्रकार BOC का मान क्या होगा, 1 ओम के वोल्टेज के मान के बराबर होगा। यहाँ पर BOC इक्वल टू I इंटू आर, आई का मान है 5, आई का मान है 15 इंटू आर का मान है 1 ओम, तो BOC बराबर क्या हो गया, 15 वोल्ट। इस प्रकार BOC इक्वल टू BTH इक्वल टू क्या हो गया, 15
वोल्ट। अब स्टेप 2 में हम आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए सर्किट से लोड रेजिस्टेंस को हटा देते हैं एवं वोल्टेज सोर्स होने पर उसको शॉर्ट सर्किट एवं करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सर्किट में एक करंट सोर्स दिया हुआ है, तो इस करंट सोर्स को पहले ओपन सर्किट करेंगे एवं टर्मिनल ए और बी के मध्य में जो लोड रेजिस्टेंस 3 ओम का लगा हुआ है उसको हटा देते हैं और यहाँ पर टर्मिनल ए और बी के मध्य में क्या लिख देंगे, आर इक्विवेलेंट। इस प्रकार देखिए टर्मिनल ए और बी के मध्य ए से बी पर जाने पर ये 1 ओम और 1 ओम किस में है, सीरीज में, अतः आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, इनका मान रखने पर 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2 ओम। इस प्रकार इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2 ओम। इसके बाद हम स्टेप 3 पर आते हैं जिसमें हम थेवेनिन मॉडल बनाते हैं। थेवेनिन मॉडल बनाने के लिए हम BOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज के सीरीज में आर इक्विवेलेंट को कनेक्ट कर देते हैं और टर्मिनल ए और बी के मध्य में जिस लोड रेजिस्टेंस को हटाया था उसको पुनः कनेक्ट कर देते हैं। फिर आई का मान आई इक्वल टू BOC अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस RL इक्वल टू 50/2 प्लस 3। इस प्रकार हमने आई का मान आई इक्वल टू 15/3 इक्वल टू 3 एम्पियर। इस प्रकार इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान क्या हुआ, 3 एम्पियर। हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इसमें दिए गए सर्किट में 4 ओम में बहने वाली धारा का मान थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो जिस ब्रांच में हमें करंट का मान ज्ञात करना है उसको हम मानते हैं लोड ब्रांच। इस प्रकार ए और बी के मध्य में जो 4 ओम लगा हुआ है ये क्या हुई, लोड ब्रांच। इस ब्रांच के अंतर्गत हमें करंट आई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए सर्किट को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस सर्किट के अंदर एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस वोल्टेज सोर्स को सबसे पहले हम क्या होगा, करंट सोर्स में चेंज करेंगे। करंट सोर्स में चेंज करने पर इसका मान I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 अपॉन R1 12/3 इक्वल टू 4 एम्पियर। इस प्रकार इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने पर इसका मान आया 4 एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 ओम सीरीज में लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस को हमने किस में लगा दिया, इसके समानांतर क्रम में लगा दिया। रिमेनिंग सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए 6 ओम 6 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम और ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो 3 ओम और 6 ओम के जो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं दोनों समानांतर क्रम में हैं। तो इनको सॉल्व करने पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इनका मान रखा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, R इक्वल टू क्या हो गया 2 ओम। इस प्रकार इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा करके हम 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो 4 एम्पियर ये हो गया 2 ओम, इसके बाद में यहाँ पर 4 ओम, यहाँ 2 ओम और ये 10 एम्पियर। इस प्रकार से दिए गए सर्किट को हमने सोर्स कन्वर्जन टेक्निक की सहायता से सिंप्लीफाई कर लिया। अब थेवेनिन थ्योरम के द्वारा करंट का मान ज्ञात करने के लिए स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज का मान ज्ञात करते हैं। तो हम इस सर्किट में अब BOC का मान ज्ञात करेंगे। BOC का मान ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले दिए गए सर्किट में टर्मिनल ए और बी के मध्य से 4 ओम के रेजिस्टेंस को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, BOC। तो यहाँ पर ए और बी के मध्य से हमने इस 4 ओम को हटा दिया, लिख दिया यहाँ पर BOC। अब BOC का मान क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनल ए और बी के मध्य में वोल्टेज का डिफरेंस। तो BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट बी पर वोल्टेज माइनस पॉइंट ए पर वोल्टेज। तो BB माइनस BA। BOC इक्वल टू इस पॉइंट पर वोल्टेज का मान क्या होगा, I इंटू आर। तो इस पर क्या होगा, I इंटू आर। तो यहाँ हो जाएगा टर्मिनल बी पर वोल्टेज का मान हो जाएगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2। इस प्रकार इसका मान होगा 20 माइनस 8 इक्वल टू 12 वोल्ट। इस प्रकार टर्मिनल ए और बी के मध्य में वोल्टेज का मान हो गया 12 वोल्ट। स्टेप 2 में हम आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल ए और बी के मध्य में आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर ये करंट सोर्स है, यहाँ पर भी ये करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं एवं वोल्टेज को शॉर्ट। तो यहाँ पर चूंकि करंट सोर्स दिए हुए हैं तो इन दोनों को हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। इसके बाद ए और बी के मध्य में हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं। तो ए से बी पर जाने पर हम देख रहे हैं कि 2 ओम और 2 ओम किसमें, सीरीज क्रम में। अतः आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ओम। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 3। इसमें हम थेवेनिन मॉडल के द्वारा बहने वाले सर्किट में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए BOC
के सीरीज में हमने आर इक्विवेलेंट को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में टर्मिनल ए और बी के मध्य में जो लोड रेजिस्टेंस आर एल को हमने रिमूव किया था उसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं और आई का मान ज्ञात करते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ सी अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। इनका मान हम रखते हैं तो बी ओ सी हुआ 12 वोल्ट अपॉन 4 + 4 इक्वल टू 12/18 इक्वल टू आई का मान आया 1.5 एम्पियर। इस प्रकार इस पूरे सर्किट में बहने वाली धारा का मान हुआ 1.5 एम्पियर। थैंक यू सो मच।